ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों 90 वर्षों के बाद इस बार नवरात्रि में बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। नवरात्रि के इन दिनों में अगर आप एक वस्तु माता को भोग लगाकर खा लेते हैं तो यकीन मानिए माता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस महीने में देखिए 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ग्रहों का गोचर इन राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। राजयोग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है और संतान योग बना हुआ है। दोस्तों माता रानी की कृपा से 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के तो पूर्ण योग हैं, साथ ही पुत्र प्राप्ति के भी देखिए 90% योग बने हुए हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आप किसी भी दिन अगर एक वस्तु का माता रानी को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण कर लेती हैं तो यकीन मानिए आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों वैसे तो ये नवरात्रि सभी राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाले हैं, लेकिन 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको 90% बहुत अच्छे योग बने हुए हैं संतान के, धन के, तो उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप सच्चे भाव से इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए आपको मन वांछित संतान की आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि देखिए इस बार ग्रहों का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो आप इस उपाय को पूरे सच्चे भाव से अवश्य करें। दोस्तों अगर आप इस उपाय को देखिए 5वें नवरात्र यानी स्कंद माता जो संतान को देने वाली है या अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं तो आप किसी भी नवरात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को आप देखिए किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करें। अगर पीले वस्त्र पहन कर सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। दोस्तों पति पत्नी करते हैं तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आप 5वें नवरात्रि के दिन कर रहे हैं तो आप देखिए 5 पीले फूल माता रानी को अर्पित करें, 5 फल अर्पित करें और 5 की संख्या में ही आपको पीली मिठाई लेनी है। साथ ही दोस्तों इनको अर्पित करने के बाद आपको अलग से एक केला और एक पीली मिठाई, अगर मिठाई देखिए दूध की बनी हुई हो जिसको आप ग्रहण कर सके, अगर आपका व्रत है तो आप ऐसी मिठाई ले जो आप व्रत में ग्रहण कर सकते हैं, और एक पीस आपको अलग से केला और आपको मिठाई अलग से माता रानी को भोग लगाना है, और 5 की संख्या में जो आपने माता रानी के आगे रखा है उसको अलग रखना है। अगर आप देखिए अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो आपको 8 की संख्या में 8 फूल, 8 फल और 8 ही आपको पीली मिठाई लेनी है, और साथ ही आपको एक कटोरी में अलग से एक मिठाई और केले का भोग माता रानी को लगाना है। दोस्तों माता रानी का पूजन करें, माता रानी के आगे संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, और जाप करने के बाद आप अपने घर में या कहीं पर भी आपको छोटी छोटी कन्याएं मिल जाती हैं। देखिए छोटी जो कन्या होती है वो माता रानी का स्वरूप माना जाता है, तो उनको ये फल और जो मिठाई आपने रखी है वो प्रसादी के रूप में उनको बांट दें। साथ ही आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, 11, 21, 31 जितने मर्जी आप रुपए भी रखकर अवश्य दें, क्योंकि देखिए जो कन्या होती है माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको आशीर्वाद लेते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। माता रानी को जो आपने अलग से देखिए एक फल और मिठाई का भोग लगाया है उसको आप स्वयं ग्रहण कर लें या पति पत्नी दोनों ही ग्रहण कर लें। देखना आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों इस बारी जो नवरात्रि में ग्रहों का गोचर है बहुत ही बेहद ही शुभ रहने वाला है इन राशियों के लिए। इन राशियों में भाग्यशाली राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के और पुत्र प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इस उपाय को करेंगे तो 100% आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।